बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 43 परसेंटेज का ही एक कॉन्सेप्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक, उसका ये सवाल है, हमें दिया है कि एक पर्सन अपनी सैलरी का 10% सेव करता है हर महीने। अगर उसकी सैलरी 12% से बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ जाता है तो उसकी उसकी जो मंथली सेविंग है उसमें कितना चेंज आएगा। बेटा सबसे बेसिक बात कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। इनकम इनकम यानी कि जो कमाई है, जो कमाया। एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा किया। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो आता है सेविंग यानी कि बचत। ठीक बात है बेटा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जो कमाया उसमें से जितना खर्चा वो हटा दो तो बाकी बाकी बचत है, बाकी बच गया। ठीक बात। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है सेविंग्स के। यहां पर दिया है कि पर्सन अपनी सैलरी का 10% हर महीने सेव करता है। तो बेटा हमेशा हमेशा मैं पूरे कोर्स में आपको यही समझाती रही कि जहां परसेंटेज के सवाल हैं वहां पे वैल्यूज 100 एज्यूम कर लो। बेटा यहां पर कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज ही दिया है और लास्ट में सवाल में पूछ भी यही रहा है कि कितना परसेंट चेंज होगा। तो ऐसे में आप आराम से वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो। मैं मानती हूं कि इनकम इनकम है पर्सन की 100 रुपीज। ठीक, 10% वो बचाता है, 100 का 10% 10 रुपीज। ठीक, 10 रुपीज बचाता है, इसका मतलब 90 रुपीज खर्चता है। ठीक बात, 100 कमाया, 90 खर्चा, 10 रुपीज बचाया। तो बेटा ये चीज फुलफिल हो गई कि अपनी सैलरी का 10% सेव किया, सैलरी 100 और 10 रुपीज सेविंग्स। ठीक बात। अब ये कहता है कि अगर उसकी सैलरी 12% से बढ़ जाती है, बेटा 100 से कितनी हो गई, 12% बढ़ गई। 100 का 12% कितना होता है, 12 रुपए होता है। इसीलिए वैल्यू 100 रखी है, 100 एज्यूम करी है ताकि ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 12% 100 का कितना होता है, 12 रुपए होता है। तो बेटा अगर इनकम इनकम 12 रुपए से बढ़कर 112 रुपए हो जाती है और एक्सपेंडिचर भी 10% से बढ़ जाता है, यानी कि ये वैल्यू भी 10% से बढ़ जाती है। 10% यानी कि 90 का 10% 9 रुपीज, 9 रुपीज से बढ़ जाती है तो एक्सपेंडिचर हो जाता है 99। उस केस में सेविंग्स कितने परसेंट से बढ़ती या घटती है, सेविंग्स में कितना परसेंट चेंज आता है, ये हमसे पूछ रहा है। बेटा अब न्यू इनकम 112, न्यू एक्सपेंडिचर 99। तो बेटा सेविंग्स देख लो, 112 में से 99 घटाती हूं तो 13 रुपए की बचत हो रही है। बेटा 13 रुपए 10 रुपए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बेटा पहले तो ये देखो कि कितना अमाउंट ज्यादा है, फिर प्रतिशत निकालेंगे। 13 रुपए 10 रुपए से 3 रुपए ज्यादा है, 3 रुपए ज्यादा है। 3 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। बेटा जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा इनिशियल वैल्यू पर निकलती है। 3 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 3/10 गुना 100%। ठीक बात। तो बेटा 0 से 0 कैंसिल, 30% इंक्रीज हो जाएगी सेविंग्स। ठीक बात, 30% सेविंग्स इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई थी, 3 रुपए, 3 रुपए होता है 30%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30% इंक्रीज। तो बेटा बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, सिर्फ एक लाइन में होने वाला सवाल था, डुएबल था, वेरी वेरी इजी था। देखते हैं अपना अगला सवाल।